दोस्तों, मैं खेमलाल यादव मेरे चैनल खेम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, और कैलेंडर का जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें अर्थात अगर हम इन चीज़ों को, इन महत्वपूर्ण तत्वों को हम पढ़ लिए तो हम आगे जो कैलेंडर संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आसानी से आंसर दे सकेंगे बिना पेन का यूज किए। ठीक है, ओनली अपने माइंड में सोच समझ के और सॉल्व करके आंसर भाई साहब को बताना है कि आपका मतलब क्वेश्चंस को बताना है कि आपका आंसर ये होगा। तो चलो चलते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जान लें। रही बात जो मेन टॉपिक का नाम क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर आपको पता होगा कि कैलेंडर क्या है। ठीक है, कैलेंडर जो कि आप दैनिक जीवन में यूज भी करते हो, देखते हो उसका काम क्या होता है। ठीक है, हम किताबी भाषा अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, कैलेंडर किसी वर्ष में सम्मिलित माह, तिथि और दिन के बीच में संबंध को दर्शाता है। कैलेंडर एक ऐसा वस्तु है मान सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी वर्ष के अंदर जो सम्मिलित क्या है, माह है। ठीक है, माह मतलब समझते होंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्या है, माह है। और माह के अंदर क्या है, सप्ताह और दिन तिथि के बीच में जो संबंध होता है उसी को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, कैलेंडर दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में मुख्यतः किसी निश्चित तिथि को पढ़ने वाले दिन का नाम पूछा जाता है। इनसे जो संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उनका काम क्या रहता है कि जो भी एक तिथि, वो उनके अनुसार जो भी तिथि होगा उसका हमें दिन बताना होगा। ठीक है, या फिर तिथि बताना होगा। इतना बात समझ में आया। जो भी तिथि क्वेश्चन देगा उसका हमें क्या बताना होगा, दिन बताना होगा। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देख लें और इसी से आधारित क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, पहला साधारण वर्ष। वर्ष की बात करें, किसकी बात करें, वर्ष की बात करें तो वर्ष को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आप इसके अनुसार भी लिख सकते हो और मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ उसके हिसाब से भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है। ठीक है, अब ये क्या है, क्या है, वर्ष है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ईयर, ईयर, और एक साल भी बोल सकते हैं। वर्ष क्या है, वर्ष। ठीक है, ये क्या है हमारा, सूर्य देवता, ये क्या है हमारा, सूर्य देवता। ठीक है, ये हमारा सूर्य देवता हो गया। और अब ये क्या है हमारा, गोल नहीं बना है लेकिन ये क्या है हमारा, ये तो सूर्य है, सन है। ये क्या है, अर्थ है, अर्थ अर्थात की पृथ्वी। ठीक है, जहां हम रहते हैं, इस गोले में हम रहते हैं, याद आया। ये गोले के द्वारा इस जो सूर्य देवता रहता है उसका एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक वर्ष। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक वर्ष में यह गोला इस सूर्य देवता का चक्कर पूर्ण करता है। कितने समय में, एक वर्ष में। ठीक है, इस प्रकार से हमें समझना होगा। और यह भी कौन से मतलब उसमें घूमता है, क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी का कांटा जिस प्रकार से घूमता है उसी प्रकार कौन घूमता है, अर्थ अर्थात की पृथ्वी घूमता है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से घूमता है। और वह कितना टाइम लगाता है, एक वर्ष, अर्थात उसी वर्ष की बात कर रहे हैं, अर्थात ये एक वर्ष। ठीक है, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 से 366 दिन होते हैं। ठीक है, उसी को हम अभी पढ़ेंगे। इसे हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखो, जब यहाँ दो प्रकार से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष, यही चीजें यहाँ भी है और वही चीजें ये है। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इनको भी हम एक बार फिर से
दो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या करना पड़ेगा? तो जब साधारण वर्ष की बात करें, ठीक है, हम इन्हीं को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं के अंतर्गत आएगा। अगर एक साधारण वर्ष है तो एक लीप वर्ष होगा, एक साधारण वर्ष है एक लीप वर्ष होगा। और जब एक शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है, तो एक लीप शताब्दी वर्ष होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष होगा, और एक साधारण शताब्दी वर्ष है तो एक लीप वर्ष होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक एक से सभी के बारे में बताऊंगा। इतना समझ में आया। एक वर्ष है, ठीक है, वर्ष को हम बांटेंगे दो भागों में, एक साधारण वर्ष, उसके साथ क्या है लीप वर्ष, और एक शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष, उसके साथ क्या होगा लीप शताब्दी वर्ष। ये बात समझ में आया। अब एक एक से इनके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम क्या है साधारण वर्ष। ठीक है, पहला क्या है साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष। अब ये क्या है हमें ये जानना है। साधारण वर्ष पढ़ेंगे। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते वे साधारण वर्ष कहलाते हैं, जैसे 1997, 2007, 2009, 2013। अब इन्हें देखेंगे दोस्तों, इनकी उदाहरण में है। ठीक है, क्या है 2000, क्या है फर्स्ट में 2097, ठीक, सॉरी 1997 और 2007 भी, तो 2007 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः डिवाइड या विभक्त नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं साधारण वर्ष बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ वर्ष तो हमें मालूम है कि ये कौन सा वर्ष है 2007 वर्ष है। उसी प्रकार 1997 भी एक वर्ष है, वो क्या वर्ष है साधारण वर्ष। लेकिन ये वर्ष तो हैं हमें मालूम है, ठीक है, ये वर्ष तो हैं हमें मालूम है, लेकिन हम कैसे जाने कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है कि शताब्दी वर्ष है कि लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, इसको जानने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऐसे वर्ष होते हैं जिससे जो मतलब जो वर्ष 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होते विभक्त नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों साधारण वर्ष। तो अब बताता हूं मैं आपको किस प्रकार से डिवाइड नहीं होते विभक्त नहीं होते। जब 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड किस प्रकार से नहीं होगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, बचेगा क्या वो बाटी, फिर आया शून्य, 4 शून्य शून्य, बचा क्या 7, यहाँ वो बाटी, और 4 का जब एक बार पहाड़ पढ़ेंगे तो क्या आएगा 4, बचा क्या 3, बचा 3। अगर यहाँ शून्य बचता, यहाँ क्या होता शून्य बचता अर्थात कुछ भी नहीं बचता, तो इसे हम बोल सकते थे कि इस वर्ष को हमने पूर्णतः विभक्त कर दिया है किसके द्वारा 4 के द्वारा। ठीक है, यही बोल रहे हैं दोस्तों जो तथ्य है कि ऐसे वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होते या विभक्त नहीं होते उन्हें हम साधारण वर्ष बोलते हैं। और रही बात लीप वर्ष की, साधारण वर्ष की उदाहरण है, आप डिवाइड करके देख लो, 1997 भी नहीं होगा ना 2013 भी नहीं होगा ना। ठीक है, इतना समझ में आया। हमारा क्या हो गया पहला साधारण वर्ष कि हम इसे साधारण वर्ष क्यों बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें हम क्या देखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है, इतना कठिन नहीं है, आप समझ के चलना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। साधारण वर्ष तो हो गया, लीप वर्ष की बात करें क्या है लीप वर्ष। लीप वर्ष, अब लीप वर्ष में देखेंगे दोस्तों, लीप वर्ष ऐसा वर्ष है, ऐसे वर्ष जो कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें हम क्या बोल सकते हैं लीप वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ष जिस जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए विभक्त हो जाए उन्हें हम क्या बोलेंगे लीप वर्ष बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, मतलब कि जो उदाहरण है उदाहरण देखेंगे 2004 को लेते हैं। ठीक है, ये 2004 क्या है एक लीप वर्ष है। ठीक है, क्या है एक लीप वर्ष है। अगर यह वर्ष
4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है, तो यह क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे कि विभक्त हो पा रहे हैं फिर नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में 4 पंचे 20 बचा बो बाटी मतलब कुछ नहीं, ठीक है। और आया 0, लगाए 0 यहाँ, 4 शून्य शून्य, आया 4 भाई साहब, 4 एकम 4, क्या बचा, वो बाटी, ठीक है, कुछ नहीं बचा। अर्थात हम इसे यह बोल सकते हैं कि 2004 एक ऐसा वर्ष है जो कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो गया, अर्थात हम इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लीप वर्ष बोल सकते हैं। इतना समझ में आया, क्या बोल सकते हैं, लीप वर्ष, क्योंकि 2004 एक ऐसा वर्ष है जो कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो गया। उसी प्रकार हमारा जो 2016 है उदाहरण में, वो भी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 4 पंचे 20 बचा वो बाटी मतलब 0, और एक बचा 4 शून्य शून्य, यहाँ आ गया 1 6 4 चौके 16 16 वो बाटी, ये भी पूर्ण रूप से विभक्त हो गए। इस प्रकार से जो जितने भी वर्ष हैं दोस्तों 4 से विभक्त होंगे वह हमारा क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष कहलाएंगे। और आगे हम बात करें ये शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष या साधारण शताब्दी वर्ष, जिस प्रकार से अभी हम इस 4 से डिवाइड कर रहे थे। और सॉरी, आपको ये बताना मैं भूल ही गया कि ये 4 कहाँ से आया, जो अभी हम डिवाइड कर रहे थे 2004 को 4 से ही डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ये 2004 तो समझ में आया कि ये कहाँ से आया है, ये एक वर्ष है, ठीक है, ये एक वर्ष है, और ये लेकिन ये 4 कहाँ से आया ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ये सुने होंगे कि मतलब कि कोई एक आदमी का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, सुने हो, नहीं सुने होगे कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं कि एक आदमी का जन्मदिन 4 साल बाद कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि जो, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, उसका जन्म 4 साल बाद आता है, ठीक है, 2004 लीप वर्ष है, आपको ये मैंने बताया है, ठीक है। तो 4 कहाँ से आया मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप सुने होंगे कि एक आदमी का जन्मदिन 4 साल बाद आता है, और आप ये भी देखे होंगे कि कोई भी वर्ष में जो फरवरी रहता है, जो फरवरी माह रहता है, उसमें दिनों की संख्या कई बार 28 रहता है, कई बार 29 रहता है। देखे होंगे, सुने होंगे और समझे भी होंगे, क्योंकि अभी छोटे बच्चे नहीं होंगे, 12th पास आउट करके ही देख रहे होंगे वीडियो, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो वर्ष होते हैं हर 4 साल में, जो वर्ष की फरवरी माह में जो दिनों की संख्या क्या हो जाती है, 28 से 29 हो जाती है हर 4 साल में, ठीक है। उसी जो 4 साल में हो जाता है 28 से 29 दोस्तों, उसी वर्ष मतलब 4 को यहाँ लाया हूँ मैं, ठीक है, और आप भी आपको भी लाना है यहाँ 4 को। तो ये 4 कहाँ से आया ये समझ में आया, और ये 2004 क्या है, वर्ष है, और ये 4 आपको समझ में आया कि कहाँ से आया है। हर 4 वर्ष बाद, हर 4 वर्ष बाद जो वर्ष में माह फरवरी रहता है, उसकी दिनों में एक संख्या बढ़ जाता है, मतलब दिन एक बढ़ जाता है, तो उसमें कितने दिन हो जाते हैं, 29 दिन हो जाते हैं, और वो भी कौन से महीने में बढ़ता है, फरवरी माह में बढ़ता है। तो उस महीने में कितने दिन हो जाते हैं, 29 दिन हो जाते हैं दोस्तों। इसी को मैं, उसी 4 को मैं यहाँ पे लाया हूँ। इतना समझ में आया कि ये 4 कहाँ से आया, 4 हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है, एक दिन बढ़ जाता है, कौन सा माह में, फरवरी माह में। इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे तो मैं काट के मैं दिखाया था, डिवाइड करके विभक्त करके दिखाया था, इतना समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे, क्या देख रहे थे अपन, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष की बात करूं मैं, तो क्या है, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते, साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ देखो उदाहरण क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं। आपको तो पहले ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि शताब्दी वर्ष है क्या, ठीक, शताब्दी वर्ष ही है क्या। तो शताब्दी वर्ष की बात करें, ये क्या है, शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, आप पढ़ते आ रहे होंगे
1800, फिर उसके बाद 1801, 1802, 2, 3, 4, 5 XYZ आगे तक, ठीक है। फिर उसके बाद 1900 आया, ठीक है। 1900 के बाद क्या देखोगे, 1901, 1902, फिर 3, 4, 5, फिर लास्ट तक, ठीक है। फिर क्या आता है, यहाँ हम कहाँ तक जाएंगे, 1899 तक जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ कहाँ तक जाएंगे, 1999। जब 1999 तक जाएंगे उसके बाद कौन सा वर्ष आएगा, 2000 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 2000। और जो 1899 तक आए उसके बाद क्या है, 1900, ठीक है। अरे इस 2000 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे, 2099 तक, ठीक। तो कौन सा वर्ष आएगा, 2100। ये जो मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ये ठीक है, ये क्या है, हमारे शताब्दी वर्ष है, और ये है कि एक साधारण वर्ष है, ठीक है। ये शताब्दी वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, ठीक है। मतलब कि ये ओनली ये साधारण वर्ष बस नहीं है, इसी में से ये लीप वर्ष भी है और साधारण वर्ष भी है, ठीक। इन्हीं में ये जो जितने भी हैं इन्हें लीप वर्ष भी आ जाते हैं और साधारण वर्ष भी आ जाते हैं। और इसमें ये साधारण शताब्दी वर्ष भी आ जाते हैं और लीप शताब्दी वर्ष भी आ जाते हैं। किनमें, ओनली इनमें मतलब कि आप समझ पा रहे होंगे, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 1400, 1500, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके हम समझ सकते हैं कि शताब्दी वर्ष क्या है। और ये जो अलग से साधारण वर्ष कौन से हैं, ठीक है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष इनमें से आ जाते हैं, ठीक है। जो 99 एक शताब्दी के 99 वर्ष ये कहला जाते हैं, ठीक है। समझ में आया, 99 वर्ष मतलब कैसे, जो 1801 से हम स्टार्ट करेंगे तो 1899 तक की जो वर्ष होंगे वो लीप वर्ष में आएंगे और साधारण वर्ष में आएंगे। और जो ये लास्ट 100वां वर्ष होगा उसे हमको क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष, जो कि 19वां होगा। इतना समझ में आया डिफरेंस कि शताब्दी वर्ष क्या है। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या देख रहे थे अपन, साधारण शताब्दी वर्ष। अब ये तो साधारण शताब्दी वर्ष बता ही दिया था, लेकिन इसमें क्या लिखा था, 1800, 1900, 2000, 2100, ठीक है। और हम ऐसे बढ़ते जा सकते हैं, 22, 23, इस प्रकार से ना, ठीक है। अब इनमें से हमें साधारण शताब्दी वर्ष भी छांटना है और लीप शताब्दी वर्ष भी छांटना है। इनमें से किस प्रकार से छांटेंगे दोस्तों, ऐसे शताब्दी वर्ष जिनमें 400 का पूर्णतः भाग चला जाए या 400 से वह पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि सॉरी माफी चाहूंगा, जिससे पूर्णतः भाग ना जाए उसे क्या बोलेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष, ठीक है। ऐसे शताब्दी वर्ष जिससे कि 400 का पूर्णतः भाग न जाए, पूर्णतः विभक्त ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष। तो हम यहाँ किस प्रकार से नहीं जाता वो देखेंगे, जैसे कि 1800 उसे देखेंगे, यहाँ 1800 है, ठीक है। 1800 है, उसे हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 400 के 16, यहाँ क्या आएगा, 16, दो ठे गोला भी आ गया, ठीक है। अब जब इसे माइनस करेंगे यहाँ तो क्या होगा, 200। अरे कितने में आया है, 4 बार में, ठीक है। तो क्या 200 400 से डिवाइड होगा, कदापि नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह छोटा है और यह बड़ा है। तब हम इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, 1800 जो शताब्दी वर्ष है दोस्तों, वह 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, विभक्त नहीं हो रहा है, तो यह कहलाएगा कि साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, क्योंकि यह 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, विभक्त नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये कहलाएगा साधारण शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब हम आगे, इतना समझ में आया। उदाहरण और भी हैं, कौन कौन से हैं, 1800, 2100, 2300, 1500, ठीक है। ये भी आप इस प्रकार से डिवाइड करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभक्त नहीं होता। मैं एक बताया, समझ गए। अब हम आगे जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ये क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो लीप शताब्दी वर्ष क्या है, लीप शताब्दी वर्ष हम इसे देखेंगे।
ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभक्त होते हैं वे लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, जैसे कि 1600, 2000, 2024, 100। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पढ़ के जो लिखा है उसे ही पढ़ के समझ सकते हो कि ऐसे शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का पूर्णतः भाग चला जाए, वह विभक्त 400 से हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लीप शताब्दी वर्ष। अर्थात जब हम डिवाइड करेंगे, उदाहरण में क्या है, ये 2000 है, ठीक है, ये 2000 है, उसे हम डिवाइड करके देखेंगे, ये 2000 है, ठीक है, 2000 है, वह अगर 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है, तो यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा दोस्तों। तो 4 पंचे 20, जब इसे हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, बो बाटी बो बाटी बो बाटी, बो बाटी हो गया, मतलब बो बाटी मतलब इस प्रकार जब खेलते थे उसका स्ट्रक्चर कैसा था, गोला था, यहाँ पे क्या आएगा, गोला आएगा, ठीक है। उसी गोला को मैं क्या बोल दिया, बो बाटी। अर्थात यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, अर्थात ये पूर्णतः डिवाइड होगा, विभक्त हुआ, अर्थात इसे हम क्या बोल सकते हैं, इस वर्ष को लीप शताब्दी वर्ष बोल सकते हैं दोस्तों। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप इनको मिटा दूं क्योंकि आगे भी लिखना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी हम क्या क्या पढ़े, वर्ष क्या होता है, और वर्ष को 2 भागों में बांटे अपन, शताब्दी और ऐसे साधारण वर्ष, और उनके बीच में मतलब उनके बारे में पढ़ा। साधारण वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे। साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं आखिरी दिन समान होता है, जैसे कि 1 जनवरी 2009 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2009 को मंगलवार होगा। दोस्तों जो तथ्य है यह बोल रहा है कि जो साधारण वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष की मैं आपको बताया था क्या, 2003 क्या है, साधारण वर्ष है। और इस कंडीशन में जो 2003 होता है उसका प्रथम दिन मतलब फर्स्ट दिन, प्रथम दिन मतलब पहला दिन, ठीक है। पहला दिन क्या होगा, 2003 का 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी। और अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर होगा, ठीक है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर में दोनों में ही सेम दिन होगा। सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मंगलवार ही हो। अगर यहाँ शनिवार है तो यहाँ भी शनिवार होगा, अगर यहाँ रविवार है तो यहाँ क्या होगा, रविवार होगा ही होगा, ठीक है। ये कौन से वर्ष में, साधारण वर्ष में, ये समझ में आया, साधारण वर्ष में, या फिर साधारण शताब्दी वर्ष में भी यही होगा, ठीक है। इतना समझना, उनमें अंतर नहीं है, साधारण वर्ष में और साधारण शताब्दी वर्ष में वह एक जैसे होते हैं, ठीक है, वह एक जैसे होते हैं। सिर्फ उसमें वो 4 से डिवाइड करते हैं, इसमें 4 से, उसमें 400 से डिवाइड करते थे, किसमें, शताब्दी में, और इसमें किससे करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, बस अंतर यही है। इतना समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष 366 दिनों का होता है, और लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच में 1 दिन का अंतर होता है। अर्थात लीप वर्ष में प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार होगा। दोस्तों एक चीज नहीं बताया था, इसमें कितने दिन होते हैं, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है, बस इतना ही नहीं बताया था, 365 दिन होता है। और जो लीप वर्ष होता है दोस्तों, लीप वर्ष उदाहरण में क्या बताया, 2008, और इसमें कितना दिन होता है, 366 दिन होता है, ठीक है, 366 दिन होता है और 365 दिन होता है इसमें साधारण में, ठीक है। और जब लीप वर्ष में 366 दिन होता है तो इसमें क्या होता है सॉरी, तो यहाँ जो पहला दिन होगा, पहला दिन क्या होगा, 1 जनवरी 2008 को माना सोमवार है, ठीक है, माना सोमवार है, तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम तथ्य अनुसार हम पढ़ रहे हैं, यहाँ 1 जनवरी को शनिवार होता है तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होता है, लेकिन यहाँ 1 जनवरी को सोमवार होगा, 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ सोमवार ही हो,
सप्ताह की कोई भी एक दिन होगा तो उसके एक आगे यहाँ भी दिन होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ 365 दिन होते हैं और यहाँ 366 दिन होते हैं। यहाँ एक दिन बढ़ा अर्थात एक दिन ये भी बढ़ेगा भाई। अब भाई यहाँ 365 है तो यहाँ फिक्स है, और यहाँ एक ज्यादा है तो यहाँ भी एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। 300 लीप वर्ष 366 दिनों को होता है, ये तो हो गया ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी दिन में 7 जोड़ने या 7 घटाने, 14 दिन जोड़ने, 14 दिन घटाने, 21 दिन जोड़ने, 21 दिन घटाने, या 28 दिन जोड़ने, 28 दिन घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। जैसे 1 जनवरी को हम शनिवार है तो 1 के साथ जब 7 दिन जोड़ेंगे तो 8 जनवरी। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसे मैं घटा दूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए। आपको दिमाग में ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम से समझना, बाकायदा फ्री माइंड से समझना। पढ़ते टाइम बोर्ड पे ध्यान देना है और चलते टाइम रोड पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? सप्ताह की कोई भी एक दिन, ठीक है, सप्ताह की कोई भी एक दिन मान लेते हैं। यहाँ क्या उदाहरण दिया हुआ है? 1 जनवरी शनिवार, ठीक है। 1 जनवरी को क्या है? शनिवार, ठीक है। इस एक में अगर आप 7 जोड़ते हो, 14 जोड़ते हो, 28 जोड़ते हो, 21 जोड़ते हो, तब दिन शनिवार ही आएगा। कौन बोल रहा है? ये जो तथ्य है वह बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम तथ्य का जो सत्यापन भी करके देखेंगे भाई ये वाकई सही है कि गलत है। तो जब यहाँ देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ 7 की बात करें, ठीक है, 7 की बात करें तो किस प्रकार से जोड़ेंगे 7 इसके साथ? तो देखो हम इसमें किस प्रकार 7 जोड़ेंगे। देखो, एकनी 1, दोनी 2, तिरका 3, चौके 4, पंचे 5, छक्का 6, 7, ठीक है। 7 हम लिखिए। अब इसमें जोड़ना कैसे? जोड़ना इस प्रकार है, जो भी ये दिन है, ठीक, कोई भी दिन हो सकता है सप्ताह का, उससे हमें बढ़ते क्रम में 7 बार तक आगे बढ़ना है, ठीक। और जब हम बढ़ेंगे तो किस प्रकार से बढ़ेंगे, ठीक है। देखो शनिवार है तो यहाँ क्या होगा? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। कितना बढ़े अपन? 1 2 3 4 5 6 7। कितना बढ़े अपन? 7 बढ़े हैं दोस्तों। तो क्या आया है? शनिवार ही आया है। इसी चीज को क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन मतलब सॉरी तथ्य बोल रहे हैं कि जो भी दिन होगा सप्ताह का, उसमें से अगर आप 7 बढ़ो, चाहे 21 बढ़ो, चाहे 14 बढ़ो, दिन वही आएगा, ठीक है, दिन वही आएगा। और ओनली सिर्फ 28 तक की बात नहीं है, 7 14 21 28 तक की बात नहीं है। आप 7 से पूर्णतः डिवाइड होने वाले जितनी भी संख्या है उतना आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमारा शनिवार ही आएगा। चाहे मतलब कोई भी दिन से आप जोड़ लो, जैसे 7 से आपको जितने भी क्या है क्वेश्चन है वह पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं। किससे? 7 से हो जाते हैं। और 7 से डिवाइड होने वाले सभी संख्याएं कोई भी हो, माना कि 70, 7 धाम 70 पूर्णतः डिवाइड होगा। अगर इस शनिवार के साथ हम 70 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे भाई, अब 70 दिन किस प्रकार जोड़ेंगे? 7 ये हो गया, 7 फिर जोड़ेंगे, फिर 10 बार जोड़ेंगे, 70 दिन होगा। तब उस कंडीशन में भी कौन सा दिन होगा? शनिवार ही आएगा, ठीक है। तब हम इस प्रकार समझ सकते हैं 7 से जो भी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे उसे जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? शनिवार ही आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ 7 14 21 28 ही हो, ठीक है। 7 से जितने भी पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं वो सभी जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? शनिवार ही होगा। और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस आप कंटिन्यू बने रहना मेरे इस वीडियो में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यह नियम सप्ताह के सभी दिनों के लिए लागू होता है। मैं तो आपको बताया था कि कोई भी दिन से आप जोड़ लो, 7 14 28 21, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहे हैं कि किसी वर्ष के जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 31 दिनों का होता है, और अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिनों का होता है। फिर फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। आपको तो मैं पहले ही बताया था कि किस प्रकार से अपन
वो करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, 28 और 29 के बारे से फरवरी में होता है क्या, दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक। और रही बात जो अदर माह की, तो उन्हें किस प्रकार से याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं किस प्रकार से। अभी कई लोग इस प्रकार से याद रखते रहे होंगे, कैसे, जैसे कि मैं, ये क्या है, अपना हाथ है, ठीक है, हम मुट्ठी बांधे तो इस प्रकार से गिनेंगे, ये मैं निशान बना के रखा हूँ, ठीक है। ये क्या है, उभरा हुआ भाग है, मतलब पहाड़ है, और ये क्या है, गड्ढे हैं, ठीक है, गड्ढे हैं, ठीक। अब इसमें हम गिनना स्टार्ट करेंगे, ये क्या होगा, जनवरी, उभरा है मतलब कि ज्यादा, मतलब कि 31 दिन होंगे, और ये गड्ढा है, इसमें क्या आएगा, फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या 29, इतना तो पता होता है सभी को। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में कितना, 31। उसी प्रकार हम ऊपर नीचे करते हुए हम जब चलेंगे तो नीचे गड्ढे का कितना होगा, 30 दिन, और ऊपर जो पहाड़ है उसमें कितने दिन, 31 दिन होगा। इस प्रकार से हम याद रखते थे दोस्तों। लेकिन आपके लिए एक बेहतरीन तरीका लेके आए हैं, पहनते हो जींस, लड़की होगी तो वो भी पहने होंगे, और लड़का होगी तो भी, लड़के तो ज्यादा पहनते हैं, ठीक। ये क्या है, माना हम जींस का हमें पता नहीं है क्या स्पेलिंग, हम लिख दिए जंस, ठीक है। इस जंस को याद रखिए, तो आप समझो सभी महीनों में रहने वाले मतलब दिनों की संख्या आपको पता हो जाएगा। जैसे जून, ए से अप्रैल, और एन से नवंबर, और एस से सितंबर, ठीक है। 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। बचे कितने महीने, 8 महीने। 8 महीने का हम आसानी से याद रख सकते हैं, जो भी बचा हो हम 4 याद कर ली, बात रही खत्म। जे से जून, ए से अप्रैल, एन से नवंबर, एस से सितंबर, ठीक है। इसे जनवरी नहीं करना, ये क्या है, जून है, बस इतना याद रखना है, जन से याद रखना है। इन सभी में 30 दिनों का माह होता है, ठीक है, 30 दिनों का माह होता है। और रही बात इनकी क्या, फरवरी की, तो फरवरी ऊपर नीचे होता है, वो तो हमें सभी को पता है, ठीक है। सिर्फ यही चीज सत्य बोल रहा है कि 12 महीनों में इतने इतने दिन रहते हैं, बाकी जितने भी 4 महीने के अलावा जितने भी दिन रहेंगे उसमें, मतलब माह रहेंगे उसमें 31 का दिन रहेगा ही। अब हम आगे बढ़ेंगे। साधारण वर्ष के फरवरी और मार्च माह का दिन तारीख समान होता है। जैसे कि 21 फरवरी 2011 को मंगलवार है, तो 21 मार्च 2011 को मंगलवार होगा। दोस्तों जो तथ्य है ये बोल रहे हैं, साधारण वर्ष आपको मैं बताया था, ठीक, साधारण वर्ष 2003, जरूरी नहीं कि 2003 बस साधारण वर्ष होगा, ठीक है। 2005, 2001, 2005, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, ये सभी क्या है, साधारण वर्ष है। और आपको याद करने की जरूरत है, सीधे 4 से डिवाइड करो, आप पूर्णतः डिवाइड हो रहे हैं, लीप वर्ष होगा, और नहीं हो रहा है साधारण वर्ष होगा, ये भी साधारण वर्ष है। और इस वर्ष में फरवरी और मार्च, ठीक है। अगर फरवरी की 1 तारीख को मंगल है, मंगल भवन अमंगलहारी है, तो इसमें क्या होगा, 1 मार्च को यहां भी मंगलवार होगा, ठीक है। और अगर 11 तारीख को यहां सोम है, जरूरी नहीं है कि अभी होगा ही, मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि 11 फरवरी 2003 को सोमवार है, तो यहाँ 11 मार्च को सोमवार होगा। ये समझ में आया, हर 1 तारीख का दिन और डेट मतलब सेम होते हैं, ठीक है। 11 तारीख को सोम है, तो यहाँ भी 11 तारीख को सोम होगा। ये मार्च महीने है और ये फरवरी महीने, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ये कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं, ओनली साधारण वर्ष, वो भी में कौन से महीने, ओनली फरवरी और मार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला महीना ऐसा नहीं होगा, ओनली मार्च और फरवरी की बात हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, एक अतिरिक्त और दिन होता है, और 365/7 बराबर 52 सप्ताह प्लस धन 1 अतिरिक्त दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष के तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है,
जैसे 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2011 को शनिवार होगा। अब आपको बताता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। देखो कौन सी वर्ष की बात कर रहे हैं, साधारण वर्ष की बात। अभी साधारण वर्ष लिखे थे अपन 3, ठीक है। इस साधारण वर्ष 2003 में जो सप्ताह की संख्या है, पहले तो दिन की संख्या बता दूं मैं। दिन कितने होते हैं, 365। इसमें सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह, ठीक है। और 52 सप्ताह तो होते हैं, लेकिन उसके साथ एक ऑड डे होता है। ऑड डे, ये क्या है, ऑड डे। ये इसे क्या बोल सकते हैं, विषम दिन। विषम दिन बोल सकते हैं, ठीक है। विषम दिन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, आओ समझाता हूँ। ये 365 है, 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होता है, और एक अलग से एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन होता है, ठीक है। और वो कैसे आया, देखो ये 365 कहाँ से आ गया भाई, 365 एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या है, ठीक है। अब ये क्या है, 7। अब बोलोगे ये सर 7 कहाँ से आए, 7 एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या को बता रहा है, सप्ताह में, ठीक है। एक वीक में कुल दिनों की संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो यहाँ है, ठीक है। और जब इसे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तब 7 पन्ना 35, कितना बचा, 1 आया, 5, 7 दूनी 14, बचा क्या, 1 बचा। और यहाँ क्या आया, 52, ये भाई साहब है, और ये एक ये है, ये वाला एक, ये भाई साहब बेचारा है, और डे के नाम से जाना जा रहा है। और इसे इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि सारी का सारी खेल इसी में डिपेंड करता है, इस कैलेंडर में, ठीक है। इतना समझ में आया कि जो साधारण वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, एक और डे। और वो भी किस प्रकार से आते हैं, जब 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो 52 आएगा वह 52 सप्ताह होगा, और जो एक आता है वह शेष पर रहता है, वह क्या कहलाता है, और डे, फिर विषम दिन। क्लियर, आगे देखें। और ठीक है, वह क्या बोल रहे हैं, एक और चीज बोल रहे हैं कि एक अतिरिक्त दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ बढ़ जाने की बात किया है, तो मैं उसे भी समझा दूं। जैसे कि यहाँ क्या है, 1 जनवरी है, ठीक है। 1 जनवरी को क्या होगा, 1 जनवरी 2003 को माना शनिचर है। तुम नहीं हो यार शनिचर, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ये शनिवार है 1 जनवरी 2003 को। उस कंडीशन में यहाँ 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, 2004 को क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है, रविवार होगा। इस प्रकार से बढ़ने की बात किया है, कौन किया है, तत्व भाई साहब। क्यों बढ़ने की बात किया है, इस विषम दिन के कारण, ठीक है, एक दिन बढ़ गया, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहे हैं, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह है, 2 अतिरिक्त दिन और डे, 366/7 बराबर 52 सप्ताह है, धन 2 अतिरिक्त दिन और डे। लीप वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे 11 मार्च 2011 को शुक्रवार है तो 11 मार्च 2012 को रविवार होगा, ठीक है। अब इसे समझेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से 2 दिन बढ़ते हैं, और इसमें किस प्रकार से दो दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं भाई, और डे, विषम दिन। अभी तो हम एक वर्ष मतलब एक दिन ही देख पा रहे थे, ठीक है, साधारण वर्ष में। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 366 दिन होते हैं, ठीक है। और 366 दिन होते हैं, और इसमें सप्ताह कितने होते हैं, 52, और ये क्या बोल रहे हैं, और डे कितना होता है, 2 दिन होता है, ठीक है। और ये और डे 2 दिन क्यों बढ़ा, मतलब एक पहले था साधारण में, लेकिन इसमें क्या बढ़ा, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो क्यों हो गए, पहले 365 हुआ करते थे साधारण वर्ष में, और इसमें लीप वर्ष में 366 हो गए, ठीक। सॉरी, यहाँ 365, यहाँ 366, तो यहाँ 2 हो गए, ठीक है। यहाँ एक कम है तो यहाँ एक ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें इसी 2 के कारण एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ 2003 है, ठीक है, मान लेते हैं, माफी चाहूंगा, यहाँ क्या होगा, 2004 होगा, और यहाँ 2005 होगा। 1 जनवरी, 1 जनवरी, ठीक है, यहाँ देख लेना, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी।
1 जनवरी 2004 को माना शनिवार है, तो यहाँ क्या होगा, रवि सोम, यहाँ क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। और जबकि हम जो पहले साधारण वर्ष में देखे थे 1 दिन ही बढ़ रहा था, 1 दिन ही बढ़ रहा था, लेकिन इसमें कितने दिन बढ़ रहे हैं, 2 दिन बढ़ रहे हैं दोस्तों। 1 जनवरी 2004 को जब शनिवार रहेगा तो ये 1 जनवरी 2005 को क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। देन अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। और यह नियम मार्च से दिसंबर तक के केस में लागू होगा। जनवरी फरवरी के लिए साधारण वर्ष की तरह ही वृद्धि होगा। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा रहे थे ना हम, ठीक है, वह कहाँ तक सीमित होगा, ओनली जनवरी और फरवरी में होगा। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। चलो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो कैलेंडर का है फर्स्ट क्वेश्चन, और पहली बार किसी का होगा तो बहुत अच्छी की बात है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, और जो सॉल्व किए होंगे तो उनके लिए और अच्छी की बात है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है, तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी महीने के 3 तारीख, ठीक है, 3 तारीख को मंगलवार बोल रहे हैं ना, हाँ मंगलवार, क्या है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार है, तो उसी महीने की 29 तारीख को, उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है और उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। उस कंडीशन में हमें करना क्या है दोस्तों, इन दोनों तारीखों के बीच में हमें अंतर देखना है, 3 तारीख और 29 तारीख के बीच में। और जब अंतर देखेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे, 29 भाई साहब से 3 को माइनस करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा, अर्थात 26 लिख लिए। और इस 26 से हमें 7 भाई साहब को बोलना है कि 7 भाई इस 26 को तोड़ दो, और 7 को क्यों लाएंगे हम, 7 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ये क्या है, 26 दिन है। कहाँ का 26 दिन है, 3 और 29 के बीच में कितने दिन है, 26 दिन है। और इसी 26 को हमें 7 भाई को तोड़वाना है, और जब तोड़वाएंगे तो कितने दिन में तोड़ पाएगा, 7 या 21, बचा कितना, 5 के इससे डिवाइड होगा, कदापि नहीं होगा। अर्थात यही क्या है, हमारा आंसर है। आंसर कैसे होगा, इस मंगलवार से हम 5 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे दोस्तों, बढ़ा के देखें। तो चलो ये मंगल है, 1 नहीं 1, 2 नहीं 2, 3 चौके 4, 5 किस प्रकार से बढ़ाना है मैं बता रहा हूँ। मंगलवार है, मंगलवार से बढ़ते क्रम में कितना बढ़ना है, 5 बढ़ना है। किस प्रकार से, मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, क्या होगा, रविवार होगा। आंसर क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया। देन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले इसे मिटा तो दे यार, ठीक है। और आप अगर पूर्णतः अपने दिमाग को इसी में रखे होगे तो आसानी से सॉल्व कर सकोगे, पेन फ्री, बिना पेन के। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहे हैं, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है। और आगे क्या बोल रहे हैं, 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, 30 अप्रैल 2023 को कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा वार होगा। इस कंडीशन में दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, अर्थात इन दोनों के बीच में कितने दिन हैं उसे देखेंगे। ये जानने के लिए हम 30 भाई साहब से 9 को जब माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा। ठीक है, 21 प्राप्त होगा। अब प्राप्त हुआ 21 है तो 7 को बताएंगे भाई 21 आए, 21 को तोड़ दे। ठीक है, अब जब 21 तोड़ेगा इसे तो कितने बार में तोड़ेगा, 3 बार में तोड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा, 7 या
21, 21 आया, जब 21 में 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2/2, अर्थात कि कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आंसर कैसे होगा, जब इस शुक्रवार से हम कितना जोड़ेंगे, शून्य जोड़ेंगे, और जब शून्य जोड़ेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, शुक्रवार ही प्राप्त होगा। किस प्रकार से, जब किसी प्रकार से हम आगे जोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, हमें उसी दिन की प्राप्ति होगी, और उसी दिन का प्राप्ति होगा तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब हम अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शंस, मतलब क्वेश्चन, किसी महीने के 25 तारीख अगर क्या है, सोमवार है, किसी महीने बोल रहे हैं, ठीक है, महीना हमें ज्ञात नहीं है, कोई भी महीना हो सकता है, XYZ नहीं होगा, जनवरी फरवरी ही होगा, तो किसी महीने, ठीक है, किसी महीने के 25 तारीख को क्या है, सोमवार है, ठीक है, क्या है, सोमवार है, तो उसी महीने के 1 तारीख को कौन सा वार होगा, उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा वार होगा। जब क्वेश्चन बोले कि किसी महीने के 25 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने के 1 तारीख को कौन सा वार होगा, उस कंडीशन में करना क्या है दोस्तों, उसी प्रकार से हमें अंतर निकालना है। जैसे कि जब हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, 25 और 1 के बीच में कितने दिन हैं, तो हम किस प्रकार से देखेंगे, माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 24, अर्थात इन दोनों के बीच में कितने दिन हैं, बीच में नहीं, मतलब कि उसमें 25 भी शामिल हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास 24 प्राप्त होगा। और 24 को किससे हम डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 क्यों आया, 7 एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, और इसके बीच में कितने, जितने भी दिन हो उन्हें 7 कर करके सबसे अलग करना है। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो कितने बार में करेंगे, कितना बार कर पाएंगे, 3 बार कर पाएंगे। किस प्रकार, 7 या 21, बचा हमारे पास कितना, 3, बचा कितना, 3, ये क्या होगा, आंसर होगा। अब ये आंसर हमें तो प्राप्त हो गए, लेकिन हम इस 3 का कैसे करें, इस 3 को क्या करेंगे, ये 25 है, ठीक है, 25 है, और ये क्या है, 1 है, अर्थात 25 से हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 25 का पता है ना कि सोमवार है 25 को, और 1 का तो पता नहीं है, तो हम पीछे ही जाएंगे ना, रिवर्स गियर में आएंगे। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस सोमवार से हम पीछे रिवर्स गियर में जाएंगे, कितना जाएंगे, 3 बार, ठीक है, 1 नहीं 1, 2 नहीं 2, 3 है। अब जब सोमवार से रिवर्स गियर में जाएंगे तो क्या होगा, रवि, शनि, और क्या होगा, शुक्रवार। आंसर क्या होगा हमारा, शुक्रवार होगा, ठीक, आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा। कौन से ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में। इस प्रकार से हमें दोस्तों सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।